उन्वान, जब कब्र ने कहा तो कौन है? पहली रात का मंजर। आगाज। रात के अंधेरे में एक जनाजा कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। हर कदम पर दुआएं, आहें, सिसकियां और आंखों से बहते आंसू इस इंसान के लिए थे जो अब खामोश हो चुका था। इसका नाम हारिस था। उम्र बमुश्किल 33 साल। बज़ाहिर एक कामयाब ताजिर, इज्जतदार खानदान से ताल्लुक, लेकिन दिल के अंदर एक खला था जो दुनिया की रौनकों में भी कभी पुर ना हो सका। दुनिया की चुक्का-चौंध। हारिस बचपन से ही ज़हीन था। स्कूल में पोजीशन लेता, वालिदैन का फ़ख्र और दोस्तों में मकबूल। मगर जूं-जूं वो जवान हुआ, दुनिया की चमक दमक ने इसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। नमाज़ें छोड़ें, जुम्मा सिर्फ ईद पर पढ़ने लगा, कुरान बस रमज़ान ने खोलता और वो भी सवाब के लिए। इसकी ज़ुबान पर अक्सर ये जुमला होता, यार अभी तो उम्र पड़ी है, आखिरत के लिए वक्त बाद में निकाल लेंगे। माँ की आखिरी नसीहत। हारिस की वालिदा एक नेक और इबादत गुजार औरत थीं। वो अक्सर बेटे से कहती, बेटा, दुनिया की दौड़ में कहीं ऐसा ना हो कि आखिरत हार जाओ। कब्र तन्हा है, वहाँ कोई कारोबार नहीं, सिर्फ अमल साथ जाते हैं। मगर हारिस मुस्करा कर कहता, उम्मी अब तो हर वक्त कब्र कब्र करती रहती हैं, मुझे तो अभी अपनी जिंदगी बनानी है। फिर एक दिन अचानक वो वक्त आया जब माँ का जनाजा अलिफाटे। इस दिन पहली बार हारिस की आंखों से बेइख्तियार आंसू निकले, मगर दिल अब भी दुनिया की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। बेखबरी की नींद। वक्त गुजरता गया। हारिस का कारोबार बढ़ा, बैंक बैलेंस बढ़ा, गाड़ियां, कोठी, शोहरत, सब कुछ मिलता गया, मगर सजदा ना मिला। इसने कई बार मस्जिद के पास से गुजरते हुए आजान सुनी, मगर कदम कभी दरवाजे के अंदर ना जा सके। एक बार उसके बचपन के दोस्त आसिफ ने इसे कहा, यार, कल मस्जिद में बहुत ईमान अफरोज बयान हुआ। एक शख्स ने बताया कि कब्र के सवालात कितने सख्त होंगे। हारिस ने हंसते हुए कहा, यार, तो अब मौलवी बन गया है क्या? ये सब दिल कमजोर करने वाली बातें हैं, इंजो लाइफ। वो आखिरी दिन। फिर एक दिन एक हादसा पेश आया। हारिस अपनी गाड़ी में शहर से बाहर जा रहा था कि अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी। गाड़ी उलट गई। लोग दौड़े, एम्बुलेंस आई, लेकिन हारिस की रूह परवाज कर चुकी थी। वो जो समझता था कि वक्त पड़ा है, वो लम्हों में अपने वक्त से आगे निकल चुका था। गुस्ल, कफन, जनाजा। हारिस को गुस्ल दिया गया, सफेद कफन में लपेटा गया। लोग नमाज जनाजा में आए। किसी ने कहा, बड़ा अच्छा इंसान था। किसी ने आह भरी, बस यार, वक्त ही ना मिला अल्लाह की राह का। कब्र तैयार हो चुकी थी। हारिस को कब्र में उतारा गया, मिट्टी डाली गई। सब वापस चले गए। अब वो और कब्र तन्हा थे। कब्र की पहली घड़ी। जैसे ही आखिरी कदम कब्र से बाहर गया, कब्र ने एक हौलनाक चीख मारी, ए इंसान, क्या ताव मेरे लिए तैयार होकर आया है? हारिस की रूह कांप अलिफाटे। वो जवाब देना चाहता था, मगर जुबान बंद थी। फरिश्ते नाजिल हुए, उनके चेहरे पर हैबत थी। दो सवालात गूंजे, मन रिबुक, तेरा रब कौन है? माँ दीनक, तेरा दीन क्या है? हारिस की जुबान हिलती है, मगर अल्फाज नहीं निकलते। कभी माँ की नसीहत, कभी मस्जिद की अजान, सब ज़हन में गूंजने लगती है, मगर देर हो चुकी थी। फरिश्ते बोले, ला इल्म ली, तुझे ना रब याद रहा, ना दीन, ना नबी, अब अपने अमाल देख। अजाब का आगाज। जमीन तंग होने लगी। कब्र ने दबाना शुरू किया। अंधेरा ऐसा कि निगाह वापस पलट जाए। अजाब के फरिश्ते लोहे के गुर्ज लेकर आए और एक ज़र्ब में हारिस की कब्र लरज़ अलिफाटे। एक चीख जो दुनिया में सुनाई नहीं देती, मगर आखिरत की हवाओं में गूंजती है। हर दिन, हर रात का हिसाब शुरू हुआ। नमाज, रोज़ा, ज़िक्र, कुरान, वालिदैन, सबका सवाल आया और कोई जवाब न था। माँ की दुआ। अचानक एक नूर कब्र में आया। हारिस ने आंखें खोली। इसके सामने माँ की शक्ल की तरह एक रोशनी थी।
आवाज आई। ये वो दुआएं हैं जो तेरी माँ ने तेरे लिए की थीं, मगर ताव ने उन्हें ज़ाय कर दिया। नूर वापस पलटा और अंधेरा मजीद बढ़ गया। तौबा का दरवाज़ा बंद। फरिश्ते बोले, अब कोई तौबा नहीं। वो दुनिया थी जहां दरवाज़ा खुला था, यहां सिर्फ हिसाब है। हारिस चीखा पुकारा, अल्लाह, मुझे एक मौका दे, मैं सजदा करना चाहता हूं। मगर जवाब आया, क्या हमने तुझे मोहलत ना दी? क्या नसीहत ना आई? क्या माँ ने ना कहा? सबक हमारे लिए। ये कहानी हारिस की है, मगर हकीकत हम सब की है। आज हम भी दुनिया की दौड़ में गुम हैं। माँ बाप की नसीहत, मस्जिद की अजान, कुरान की तिलावत सब पीछे रह चुके हैं। क्या हमने कभी सोचा जब कब्र कहेगी तो कौन है, तो हमारे पास जवाब होगा। खात्मा, एक आखिरी पैगाम। आज एक सजदा, एक आयत, एक आंसू कब्र के अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। उठो, अभी वक्त है। कब्र का सवाल बाद में आएगा, मगर तैयारी आज करनी है।